मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हुआ, जब आरएस में अगर हिस्ट्री पढ़नी शुरू की तो बाजीराव यूं फेवरेट कैरेक्टर था। अरे क्या बंदा है यार बाजीराव बल्लाल, जो कभी सपना देखता कि अटक से कटक तक भारत का झंडा होगा। कहां से कहां तक? अटक उड़ीसा में एक जगह पड़ती है, सॉरी अटक पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है, कटक उड़ीसा में, मतलब पाकिस्तान से लेके उड़ीसा ईस्ट टू वेस्ट पूरा का पूरा पूर्व से पश्चिम तक एक ही झंडा होगा, मराठों का झंडा लहराएगा। और उस बाजीराव के बारे में कि जो मात्र 40 साल की उम्र में तो मर ही गया था, 20 साल की उम्र में पेशवा बना और 40 साल की उम्र में मर गया, पर उसने 20 साल जो पेशवाई की उसमें घोड़े पर रहा, घोड़े से नीचे उतरा। क्या खौफ रहा होगा उस बाजीराव का कि दिल्ली का बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, क्या नाम है दिल्ली का बादशाह, और मोहम्मद शाह रंगीला के एक दिन दरबार में बातें कि यार बाजीराव क्या है, बाजीराव कौन है, बाजीराव से आजकल इतना कैसे चर्चा सुन रहे हैं, और उसके कोई मंत्री संतरी बैठे, उनका बादशाह आपके सामने बाजीराव कोई चीज नहीं है, आप हो, आप मुगल बादशाह, बाजीराव छोटा मोटा यूं मराठा है, उधर फड़फड़ करता रहता है, आपका क्या लेता है। और राजा ने कहा सही बात, सेनापति ने कहा सर हम तो आपके सेनापति, आज्ञा दो, उस बाजीराव को कभी भी मार सकते हैं। ये बातें बाजीराव ने सुनी कि कल दिल्ली में मेरे बारे में बात हुई और कहा गया कि मैं कुछ भी नहीं। अगले दिन बाजीराव मात्र 500 घुड़सवार लेकर, कितने घुड़सवार लेके, दिल्ली की तरफ कूच करता है, दिल्ली की तरफ जाता है। केवल कितने आदमी है? जब वो दिल्ली के पास पहुंचा ना, दिल्ली का बादशाह और दिल्ली के सेनापति दिल्ली छोड़कर भाग गए थे। अगले 3 दिन तक औकात नहीं हुई कि कोई अंदर घुसे। बाजीराव दिल्ली के बाहर बैठा रहा, दिल्ली के अंदर गया ही नहीं, दिल्ली के बाहर बैठ के शिकार किए, लेकिन मुगल बादशाह की औकात नहीं थी 3 दिन तक दिल्ली वापस आ जाए। वो बाजीराव है। कहते मोहम्मद शाह रंगीला ने एक दिन दरबार में कहा यार मैं इस आदमी का चेहरा देखना चाहता हूं, सर मिल लो। उसने कहा डर लगता, मिलूंगा तो नहीं। उसकी पेंटिंग बनाई जाए एक, और पेंटिंग बना के मुझे दिखाई जाए। एक पेंटर ने बड़ी शानदार पेंटिंग बनाई, पेंटिंग में सीन है, बैकग्राउंड दिखाया हुआ है, सूर्य भगवान ढल रहे हैं, पीछे घायल 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 लोग पड़े हैं। यूं लगता है जैसे सूर्य जब अस्त हुआ तो युद्ध समाप्त हो गया। भाई शाम को सूर्य अस्त होता तो युद्ध क्या कर देते,